Dear students, welcome to my channel मनोज यादव लर्निंग इंग्लिश। यू आर मोस्ट वेलकम इन माई चैनल। आज हम लोग एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का एक सेंटेंस पढ़ेंगे, जिस पर आधारित सेंटेंस होंगे उसे देखें। आज हम लोग एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का, इसमें यह है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन और ये शुरू होता है, ये इसमें वेयर लगा रहता है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनके दो भाग होते हैं। एक भाग में यदि या अगर आता है और इनसे शर्त का बोध होता है जिसकी पूर्ति की संभावना प्राय नहीं है। वाक्य के दूसरे भाग में परिणाम का बोध होता है, रिजल्ट का बोध होता है जो संभव नहीं है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार हो जाता है। पहले हम लिखते हैं इफ, इसके बाद सब्जेक्ट, तब वर्ब, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन या एडजेक्टिव आता है, प्लस इसके बाद कॉमा देते हैं, फिर पुनः सब्जेक्ट, तब दूसरे सेंटेंस के भाग में जो आता है वुड, वर्ब वन यानी वर्ब का मूल रूप, अदर वर्ड्स अन्य शब्द। तो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनके दो भाग होते हैं। एक भाग में कल्पना का बोध होता है, वह भाग जो है यदि या अगर से शुरू होता है, और दूसरे भाग में उसके रिजल्ट का बोध होता है, परिणाम का, जो जिसकी पूर्ति प्राय संभव नहीं होती है। तो देखें ऐसे वाक्य। देखिए पहला जो सेंटेंस है, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। तो इस स्ट्रक्चर पर आधारित बनाएंगे कि इफ आई वर ए बर्ड, फिर कॉमा दिए, तो मैं तो आकाश में उड़ता। यहाँ मैं जो है छिपा हुआ है, मैं आकाश में उड़ता। आई वुड, इसके बाद वर्ब वन लिखेंगे, फ्लाई इन द स्काई। दूसरा सेंटेंस देखें, यदि या अगर वह धनी होता तो वह एक कार खरीदता। इफ ही वर रिच he would buy a car। इस प्रकार यदि या अगर वह धनी होता तो वह एक कार खरीदता। इफ he were rich he would buy a car। तीसरा सेंटेंस देखें, अगर मैं फूल होता तो मैं तुम्हारे हाथ में होता। अगर मैं फूल होता, इफ I were a flower I would be in your hand। in your hand। अगर मैं फूल होता तो मैं तुम्हारे हाथ में होता। इफ आई वर ए फ्लावर आई वुड बी इन योर हैंड। चौथा सेंटेंस है, यदि मैं राजकुमार होता तो तुम राजकुमारी होती। यदि इफ आई वर ए प्रिंस, प्रिंस में से राजकुमार होता है, यू वुड बी ए प्रिंसेस। और लास्ट सेंटेंस है, अगर वह भूत होता तो वह यहाँ से अदृश्य हो जाता। यहाँ देखें, इफ ही वेयर ए गोस्ट he would disappear from here। इस प्रकार ये सेंटेंस बनते हैं। नोट इसमें यह है कि इसमें सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है। किसी प्रकार का सब्जेक्ट हो, पर्सन हो, उसमें वर का ही प्रयोग होता है। दूसरा है, कभी कभी वाक्य में इफ का प्रयोग नहीं होता है और इफ का अर्थ प्रकट करने के लिए वाक्य के आरंभ में वर का प्रयोग होता है। जैसे यदि मैं पक्षी होती मैं तुम्हारे पास उड़कर आती। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देख लें।
पहले लिख देंगे वर, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, फिर लिखेंगे कॉमा देंगे, इसके बाद पुनः सब्जेक्ट और दूसरे पार्ट में वुड का प्रयोग होता है, वुड वर्ब 1, इसके बाद अदर वर्ड्स। तो इसे बना लेंगे ऐसे कि यदि मैं पक्षी होती, वर आई ए बर्ड, आई वुड फ्लाई टू यू। इस प्रकार हो गया। जैसे पहला सेंटेंस, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर शुरू में हम वर लगाते हैं तो इफ की जगह वर लगाएंगे, वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये दोनों स्ट्रक्चर पर ये सेंटेंस बनते हैं। अब देखें, आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स में मैं 2 सेंटेंस दे रहा हूँ बनाने के लिए। जैसे कि ये आप बनाकर कमेंट बॉक्स में दें, यदि मैं परी होती तो मैं स्वर्ग में रहती। दूसरा जो सेंटेंस है, यदि मैं शिक्षक होता तो बच्चों से प्यार करता। इसे कमेंट बॉक्स में बनाकर दें।